सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सुबह चाय पीते हैं और उस चाय में आपके जो चाय की पत्ती पड़ती है, शायद दोस्तों सभी लोग जानते हैं उसमें कैफीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चाय अगर आप पीते हैं तो सुबह की चाय में दोस्तों एक ऐसे पेड़ के बारे में आज हम बात करेंगे जो पेड़ उसका फल तो अमृत है ही है, उसके साथ-साथ उसकी पत्तियाँ भी उतनी ही गुणकारी हैं। दोस्तों, इस पेड़ की 2 पत्ती डाल के रोज़ सुबह सिर्फ़ एक बार इसकी चाय आप पीते हैं तो बुढ़ापा से आप बहुत दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन 2, विटामिन बी6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी इतने पोषक तत्वों से भरपूर है। उसके साथ-साथ दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी लेना है, आपको इसके फायदे लेना है तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। आज हम दोस्तों ये भी बताएंगे कौन सा पेड़ है जिसके फल भी अमृत हैं, पत्तियां भी अमृत हैं, उसमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हो तो हमने आपको बता दिया। अब इसके फायदे कितने, फायदे जान के दोस्तों आप चौंक जाएंगे। और इसको कितने मात्रा में डालना है, कब पीना है, चाय कैसे बनाना है, सारे बेनिफिट्स आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना जिससे उन्हें भी इसके फायदे मिले। और चाय के स्थान पर दोस्तों इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, इस पेड़ की पत्ती को डाल के पिएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, उसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं जिसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो मित्रों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सा पेड़ है, उसकी कितनी पत्ती डालना है और चाय को कैसे बनाना है। तो दोस्तों चलिए पहले सबसे जान लेते हैं उसके फायदे क्या है। अगर मित्रों हम फायदे की बात करें तो सभी प्रकार के दर्द जैसे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश या आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है, आप थके हुए हैं, बाहर से काम करके आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तभी आप चाय पीते तो उसके स्थान पर इस पत्ती को डालेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ से दोस्तों ये शरीर में शर्करा को भी नियंत्रित करता है, एंटी एजिंग के गुणों से दोस्तों ये भरपूर है, दिल को स्वस्थ रखता है, शरीर को ग्रो करने में मदद करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है एवं शरीर में कहीं पे भी कोई सूजन है उसे कम करने में यानी ठीक करने में भी मदद करता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा की सुंदरता को बनाए रखता है यानी कि कील मुहासों से दूर रखता है, स्टेमिना पावर बढ़ाने में मददगार है, शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर में कैंसर जैसे रोग से हमारी सुरक्षा करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को जो है दोस्तों नियंत्रित में रखता है यानी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कभी कम नहीं होगी। इससे ये तो बड़े गुण हो गए, ये तो बड़े फायदे हो गए दोस्तों, छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों चलिए जानते हो कौन सा पेड़ है और चाय को कैसे बनाना है, कैसे पीना है। दोस्तों ये जो पत्ती है इसको आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो चाय में डाल के आप प्रयोग करते हैं, जहाँ पे आप चाय की पत्ती डालते हैं या चाय डालते हैं उसके स्थान पर आप डाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो पानी लीजिए, उसमें काढ़ा बना के इस पत्ती का प्रयोग करिए। दोस्तों ये पेड़ है शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम सीताफल कहते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं शरीफा सर्वगुण संपन्न है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है और उसकी पत्ती भी उतनी ही गुणकारी है। पत्ती में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों हमने आपसे पहले बताया, फायदे पे भी चर्चा हो गई। दोस्तों अब ये जानते हैं इसे कैसे चाय को बनाना है। जैसे मित्रों आप चाय बना रहे हैं, चाय में सब कुछ डाल रहे हैं, आप जो कुछ डाल रहे हैं
वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जहाँ पे चाय की पत्ती डाल रहे हैं वहाँ पे चाय की पत्ती मत डालिए। इस पेड़ की 2 पत्ती डालना, ज़्यादा नहीं, 2 पत्ती को आप उसी खून करके उसमें डाल दीजिए। चाय जैसे पकाते हैं उसी तरह से आप चाय पका दीजिए। आप दूध डालना चाहें तो दूध डालिए, ना डालना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी चाय बन रही उसी तरह से इसे बनाना है। अब इसे कितनी बार पीना है? सिर्फ 1 बार। चाय तो आप दिन में 8-10 बार पीते हैं, लेकिन तब भी उतने फायदे आपको नहीं मिलते हैं। इसे एक बार ही पीना है सुबह के समय और वो सारे फायदे मिलेंगे जो हमने आपसे बताया। ये तो हो गया चाय पीने के फायदे या चाय में डाल के फायदे। अब दोस्तों इसे बिना चाय आप नहीं पीते हैं तो कैसे यूज करेंगे? दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी और 1 कप पानी में इसकी 2 पत्ती डाल करके इतना उबालिए जब पानी आधा कप हो जाए। जब आधा कप पानी रह जाए, अब इसे हो गया एक काढ़ा तैयार हो गया। एक काढ़ा आपका तैयार हो गया। इसे आपको दिन भर में एक ही बार पीना है, 2 बार नहीं पीना। तो दोस्तों ये 2 तरीके से इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है, ना तो शायद इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों और इसी तरह से अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं, दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है और बीमार होने का सबसे बड़ा यही कारण है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। दोस्तों वात पित्त कफ पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो 1 मिनट हम जिंदा नहीं रहेंगे, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। बस हमें सिर्फ इतना मैनेज करना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है, उसे आप छोड़ दीजिए। पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। वात पित्त कफ क्या है? वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा शरीर क्यों बीमार होता है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर ग्रो करना रुक जाता है, जिससे उससे संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट या कोई इसके सोर्स लेते हैं तो उस कमी को पूरा करते हैं और वो कमी जब पूरा होती है तो हमारे शरीर का दर्द फिर बंद हो जाता है और शरीर का ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों ये होता है। तो आप अपने अच्छी डाइट का सेवन करिए। खाने में अच्छी डाइट होनी चाहिए, जैसे सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन। हो सके तो दोस्तों हरी साग सब्जियों का सेवन खूब करें, अनाज का सेवन कम करें और ये जो सब्जियां खाएं मौसम के हिसाब से खाएं, प्रकृति के हिसाब से खाएं। जिस समय जो सब्जी उगती हो उसी सब्जी का प्रयोग करें। मौसम के हिसाब से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करें। मौसम के हिसाब से फल सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे भी रहते हैं दोस्तों, उसमें केमिकल कम पड़ता है। और हो सके तो दोस्तों कुछ बीन्स आते हैं उन्हें रात में भिगोइए, अंकुरित करिए और सुबह उनका सेवन करिए। कुछ दोस्तों ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं, मल्टीग्रेन यानी मोटे अनाज का सेवन करिए और कुछ मिक्स दालों का सेवन करिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों और एक आदत अपना लीजिए, सुबह की 2 आदत। सुबह की 2 आदत जिसमें है दोस्तों, शाम को आप सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, जिससे आपको खाना डाइजेस्ट हो जाए। रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में कोई तली भुनी चीजें आपके नहीं होना चाहिए, एकदम सात्विक खाना होना चाहिए। और रात का खाना ऐसा खाइए जैसे आपने खाना ही नहीं खाया है, सिर्फ भूख को मिटा दीजिए। खाना मत खाइए, भूख को मिटा दीजिए। तो भूख को जब मिटाएंगे तो हाल जल्दी से पच जाएगा और आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी कभी नहीं होगी। दोस्तों हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या कब होती है? सिर्फ और सिर्फ रात के खाने से होती है। तो इस रात के खाने में छोटा सा बदलाव करिए, आप देखिए कैसे स्वस्थ व निरोग होते चले जाएंगे। और दोस्तों एक सुबह की आदत अपना लीजिए। सुबह की आदत क्या है? किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब निकल जाइए मॉर्निंग वॉक पे।
अभी मॉर्निंग वॉक 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप मोबाइल से दूर होंगे। इसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आधे घंटे में से कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसके अलग ही बेनिफिट्स मिलते हैं। मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे 2 योगा आपको करना है। पहला अनुलोम-विलोम, दूसरा है कपालभाति। अगर ये 2 योगा डेली कंटिन्यू कर रहे हैं तो संपूर्ण योगा हो रहा है आपका, जान लीजिए। उसके बाद वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। ये करना, इतना अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, पूरी जिंदगी स्वस्थ निरोग रहेंगे, दवाओं से दूर रहेंगे। अगर कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए चल रही है तो धीरे धीरे दोस्तों वो मेडिसिन बंद हो जाएगी, उसे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।